सत साहेब भगत जियों, सारी साध संगत जियों को राम राम। अभी तक आपने जो सत्संग हुआ कल का परसों का, उसमें आपने जाना, पहली चीज तो आपने जानी कि आत्मा है क्या, हम आत्मा किसे कहते हैं, और जिसे हम आत्मा कहते हैं वो वास्तव में आत्मा नहीं है। शरीर को कौन छोड़कर जाता है? जो बार बार जन्म लेता है। दुख सुख का अनुभव कौन करता है? जो दुख सुख का अनुभव होता है वो किसे होता है? और इसके साथ ही साथ हमने जाना कि जो आपके कर्म हैं वो कितने प्रकार के हैं और वो कर्म कैसे बनते हैं। क्यों एक कुत्ता गाड़ी में घूमता है और एक गरीब व्यक्ति जो है वो भोजन भी नसीब नहीं होता उसे 2 वक्त की, कहते हैं ना 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती वो। तो अभी ये सब जानने के बाद फिर हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जहां पर अब हम स्वयं को जानते हैं। अभी तक तो शरीर को जाना, शरीर को जानने के बाद अब स्वयं को जानने की बारी है कि भाई अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं। ठीक है जी। तो अब साहिब यहां पर बताते हैं सबसे पहले कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारे शरीर के अंदर भी कई शरीर हैं। कैसे हैं वे शरीर? तो साहिब जो है अपनी वाणी में बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं, पद का। तो ये पद कौन कौन से हैं? ये पद हैं जैसे हम जगे हुए हैं जागृत, सोए हैं तो सुसुप्ति, सपना देख रहे हैं तो स्वप्न, और इसी प्रकार कल्पना कर रहे हैं तो ध्याई, और यदि हम ध्यान में हैं और हमारी सुरत जो है वो सुरत उठ रही है तो उसे कहा जाता है तुरीयावस्था, तुरीया पद। और उसके भी ऊपर फिर आता है चेतन पद, जहां पर हमारी आत्मा को हम पूर्ण रूप से जान लेते हैं तो उसे कहा जाता है चेतन पद। तो ये 5 पद बता दिए, 5 अवस्थाएं बता दी। पद अर्थात अवस्था। तो अब देखिए आपको बताते हैं आपके शरीर। अब शरीर कितने हैं? अब शरीर को देखने का नजरिया 2 प्रकार से है, वो भी आपको बता देते हैं कि पहला प्रकार तो ये है कि आपके शरीर के अंदर सिर्फ ये स्थूल शरीर नहीं, इस स्थूल शरीर के अंदर और भी शरीर है, और वो जो और शरीर है उन और शरीरों का विश्लेषण हम करते हैं अभी कि क्या है वे और शरीर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो शरीर है आपका, जिस समय आप सोए रहते हैं, जब आप सोए होते हो तो आप देखते हो सपना। सोने वाला व्यक्ति जो देखता है सपना वो स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर है जो व्यक्ति सो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखते हो सपना। तो सपने में भी आपको शरीर दिखाई देते हैं। जब सपने में शरीर दिखाई देते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिभासिक शरीर। प्रतिभासिक शरीर क्यों? क्योंकि उसका हमें आभास होता है लेकिन वो शरीर है नहीं, वो है नहीं ना, तो वो हो गया प्रतिभासिक शरीर। स्थूल शरीर जो आपका दिखाई दे रहा है ये। इसके बाद फिर तीसरा शरीर क्या है कि जब स्थूल शरीर को छोड़ दिया जाता है, आप देखते हो जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो भी आपके पास एक शरीर रहता है जिसे कहते हैं सूक्ष्म। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कहे कबीर जब मटका फूटा, जल ही माही समानी। तो साहिब ने कहा कि जिस प्रकार पानी है और पानी के अंदर जो है हमने एक मटका रख दिया और उस मटके के अंदर भी जल है, कि मटके के अंदर भी जल है, और उस जल को देखा जाए तो अंदर और बाहर देखो तत्व तो एक ही है, लेकिन
अंदर वाले तत्व के चारों तरफ एक विकार लगा दिया जो है मटका। लेकिन जब ये मटका फूट गया तो जल जल में समा जाएगा, और जब जल जल में समा जाएगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे। ठीक इसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों अलग अलग तत्व नहीं हैं। तो यानी कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर ही तो है ना मटका। मटका क्या है? ये शरीर, जिसे आप कह देते हो स्थूल शरीर। तो क्या इसे छोड़ देने के बाद जो आत्मा है वो परमात्मा में समा जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे? अब समा तो जानी चाहिए क्योंकि मटका टूट गया। लेकिन हमारे पास एक मटका नहीं है, यहां मटके के अंदर मटके हैं, शरीर के अंदर शरीर है। जब वो सारे शरीर टूट जाएंगे तब आप आत्मा के जो स्वरूप है उसको परमात्मा के स्वरूप में मिला देते हैं। तो यहां पर बात सारी यही है कि काल ने ऐसा खेल खेला है और इस माया ने ये आपको इस मटके के टूटने के बाद भी नहीं समाने देती। क्यों? क्योंकि उसमें और भी मटके हैं, वे सभी तोड़ने पड़ेंगे, और वे सभी मटके अवस्थाओं के अनुसार है। आप जिस अवस्था में जाओगे वहीं पर एक और मटका आपको तैयार मिलेगा। जैसे सपना देखते हो तो मटका तुरंत तैयार, एक और शरीर तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार जब आप सपने से बाहर आते हैं तो आपकी जो प्रातिभाषिक शरीर है वो नष्ट हो जाता है। तो प्रातिभाषिक शरीर जब नष्ट हो जाता है तो उसके बाद रह जाता है आपका ये स्थूल शरीर जिसे आप देखते हो। अब स्थूल शरीर जब हो जाता है तैयार, तो अब स्थूल शरीर को छोड़ना है भाई, तो स्थूल शरीर तो वैसे भी छूट जाता है। जब जिस प्रकार से सपने का शरीर प्रातिभाषिक शरीर छूट गया, ऐसे ही जब व्यक्ति मरता है तो यह शरीर भी छूट जाता है। और यह शरीर स्थूल शरीर छूट गया तो बच गया फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर तुरिया शरीर, तुरिया शरीर के ऊपर कारण शरीर, कारण के ऊपर फिर नूरी शरीर। ठीक है जी, इतने शरीर हैं हमारे। अगर आम तौर की भाषा में जो आजकल आपको आचार्य वगैरह ये सब जो बताते हैं वो क्या बताएंगे कि जी आपके 4 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म तुरिया कारण, 4 ही शरीर हैं। ठीक है, लेकिन जब गहराई से इन चीजों में जाते हो तो आपको क्या सपने में नहीं दिखाई देता क्या शरीर? वो प्रातिभाषिक शरीर है। अगर आप सपने की बात नहीं लेते हैं, खाली आप बात करते हैं जागने की, तो आपके फिर भी ये 5 शरीर रह गए। अगर सपने के अंदर भी आप फिर से सपना देखते हैं तो एक अज्ञानी शरीर और पैदा हो जाता है जो यहां पर बताया नहीं गया है। तो हम जो मुख्य 4 शरीर हैं उन 4 की अब बात करते हैं। तो स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो व्यवहार करता है, तो इसी स्थूल शरीर को संत सतगुरु सभी धारण करते हैं, सभी अवतार धारण करते हैं ताकि आपके साथ व्यवहार कर सकें। क्योंकि स्थूल सिर्फ स्थूल को ही देखता है, सूक्ष्म नहीं दिखता इसे, हवा नहीं दिखती है इसे, ये देखता है सिर्फ स्थूल चीज को, उसी के साथ ये व्यवहार कर सकता है। अब देखिए सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर वो होता है जिसके अंदर आपका अंतःकरण रहता है, यानी कि आपकी आत्मा के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब रहती हैं। वो होता है आपका सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर सारे दुख सुख पीड़ा हंसी खुशी सब कुछ अनुभव करता है। क्यों अनुभव करता है? क्योंकि अनुभव करने वाली जो चीज थी, क्या थी? इंद्रियां, जो सेंसर थे, वो सिर्फ शरीर के साथ थे, केवल वो जले हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपको गर्मी सर्दी इन सब चीजों का, भूख प्यास ये सब चीज का अनुभव होता है, उसके लिए आपको किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। दुख जब आपको महसूस होता है तो आपका मन दुखी होता है, आपकी कोई इंद्रिय दुखी नहीं होती है। तो इसलिए इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे 10 इंद्रियां छूट गई तो स्थूल शरीर छूट गया। लेकिन यहां पर फिर भी आपका क्या रह जाता है? यहां आपका फिर भी क्या क्या रह गया?
सूक्ष्म शरीर में आपका रह गया एक तो अंतःकरण, अंतःकरण रह जाता है, और अंतःकरण के साथ साथ आपकी आत्मा। आत्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। आप अज्ञान के कारण अपने अंतःकरण को आत्मा मानते हैं, इसीलिए संतों को फिर नाम देना पड़ा एक और परमात्मा। अगर आप अंतःकरण को आत्मा मानते हैं तो फिर इसका नाम संतों ने दे दिया परमात्मा। और यदि आप इसे ही आत्मा मानते हैं जो वास्तव में आपकी आत्मा है, तो इसका नाम हो जाता है अंतःकरण। तो सत्य क्या है कि आत्मा तो ये है और अंतःकरण वो है जिसे आप आत्मा माने हुए हैं। ठीक है जी, जिसका आप अनुभव करने की कोशिश करते हैं। इस अंतःकरण को बुद्धि से और अपने मन के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा आप समझ सकते हैं, लेकिन इस जो वास्तविक आत्मा है उसको नहीं समझ सकते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंच से वो परे है। अब चलिए बात आती है अगली। अब आपने जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। जब ये सूक्ष्म शरीर धारण किया तो ये सारी चीजें आपके अंदर थी। अब जब ये सारी चीजें थी, अब आप यहां से क्या करते हैं, तुरिया पद में चलते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण को हम अब त्यागने की कोशिश करते हैं। तो अंतःकरण में हमने क्या बताया, अंतःकरण में होते हैं आपकी चार चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है जी। तो अब यहां से जब तुरिया पद में चलते हैं तो साहिब क्या कहते हैं, साहिब अपनी वाणी है कि तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञाना नेस। ठीक है जी, कि उस तुरिया पद में रहिए, उस तुरिया के ऊपर ही वो परमात्मा का महल है। ठीक है जी, तुरिया पद के ऊपर साहिब कहते हैं, ग्रीब ऐसा सतगुरु से ये सो हम सिंध मिलाप, तुरिया मद आसन करे मेटे तीनों ताप। कि तुम्हारे तीनों ताप, दैविक ताप और अधिदैविक ताप, ये सभी मिट जाएंगे अगर तुरिया पद में अगर आसन करोगे, अगर तुरिया पद में जब जाता है जीव तब। ठीक है जी। तो अब आते हैं तुरिया पद में कि जब हमारे तीनों ताप मिट जाते हैं तो तुरिया पद में क्या क्या रह गया, फिर तुरिया पद में रह गया आपका मन। ठीक है जी। तुरिया पद में रह गई आत्मा। तुरिया पद में रह गया क्या, आपकी जो बुद्धि थी वो गई, बुद्धि नहीं है अब यहां तुरिया पद में, बुद्धि का कोई काम नहीं। ठीक है जी। और आपका रह गया अहंकार। अहंकार, मैं, ये यहां पर है। लेकिन जब ये यहां पर है अहंकार और मन, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है कि तीनों जो ताप थे वो किसके थे, शरीर के थे, दैहिक थे और दैविक थे। ठीक है, और अधिदैविक थे। ये तीन प्रकार के जो ताप थे ये मिट गए आपके, क्योंकि आपका चित्त गया, आपकी बुद्धि गई। अब अंतःकरण खत्म, जिसे आप आत्मा समझते हो यहीं पे टूट गई। असली आत्मा जो है वो है। अब इसमें आगे चलते हैं। तो ये जो तुरिया पद है, इस तुरिया पद में क्या होता है, इस तुरिया पद में समाधि होती है, इस तुरिया पद में ध्यान होता है, सुमरन होता है, और इसी तुरिया पद में सतगुरु आपको दर्शन देते हैं। यही तुरिया पद है। वो बाहर जो सतगुरु आपको दर्शन देंगे वो केवल उनका स्थूल शरीर होगा, लेकिन जब साधक तुरिया पद में पहुंचता है ध्यान और समाधि के द्वारा, तब सतगुरु के नूरी रूप को वो देख सकता है, क्योंकि अब स्थूल सूक्ष्म इन तीनों से वो परे हो चुका है। तो ये होता है आपका तुरिया शरीर। अब इसी तुरिया शरीर में फिर आगे चलते हैं। साहेब अब देखिए क्या क्या बताएंगे आपको। साहेब जो है तुरिया पद के बारे में अब थोड़ा विस्तार से जो बताया जाता है वो आपको अब समझा देते हैं। कहते हैं
साहिब कहते हैं ग्रीव 10 इंद्री लारे लगी 2500 प्रभाव, 3 गुणन सेवन करें तुरिया पद में आवे। कि जो 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां आपके साथ लगी हुई थी और जो 25 प्रकृतियां हैं उनका प्रभाव आपके शरीर पर था और तीनों गुण इनके वश में आप थे। लेकिन साहिब कहते हैं यदि आप तुरिया पद में आ जाते हो तो ये जो तीनों गुण हैं ये भी आपकी सेवा करेंगे। 3 गुणन सेवन करे तुरिया पद में आओ। जब आप तुरिया पद में पहुंच जाते हैं तो ये तुरिया पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और तुरिया पद में क्या कहा? ग्रीव ब्रह्म ज्ञान गोहराय करो अनभय से मेला, तुरिया पद में बास एकादश झूठा हेला। ये एकादशी व्रत वगैरह ये सब झूठा है। तुरिया पद में स्थान व्यक्ति का होना चाहिए। तुरिया पद में ही पहुंचिए। फिर क्या कहते हैं? ग्रीव तुरिया ताना पूरही पुरिया परम ज्ञान, सो तो साक्षी भूत है गगन मंडल बंधान। कि तुरिया का जब ताना पूरोगे अर्थात तुरिया पद में जब स्थित हो जाओगे तभी आपको उस पुरी का अर्थात उस लोक का परम ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो यहां साहिब इस चीज को फिर से स्पष्ट करते हैं। फिर क्या कहा? साहिब कहते हैं जहां झिलमिल दरिया रे वहां कर्म न क्रिया रे, चेतन पद तुरिया रे हम पाई पुरिया रे, सुरत मन जुरिया रे। ठीक है कि जो आपकी सुरत है और जो आपका मन है तो ये जुड़ जाते हैं। ठीक है जी। सुरत जो है और जो आपका मन है ये दोनों जुड़ जाते हैं तब ये जो चेतन पद है इस चेतन पद से पहले ये तुरिया पद जो है इसको हम प्राप्त करते हैं और तुरिया पद के बाद फिर हम इस चेतन पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह चीज समझ आ गई होगी। ना ही वहां पर कोई कर्म क्रिया रहती क्योंकि आपके पास शरीर ही नहीं है, ना शरीर सूक्ष्म है ना स्थूल है। तो अब रह क्या गया? आपके पास सिर्फ तुरिया शरीर रह गया और उसी तुरिया शरीर से हम चेतन पद की प्राप्ति करते हैं और वो चेतन पद प्राप्त करने के बाद हम पाई पुरियारे तो हमें उस परमात्मा का जो लोक है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये सुरत और मन इन दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है जी। तो ये साहिब यहां पर बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं आपको। ठीक है। और क्या कहा? अगर तुरिया पद नहीं प्राप्त किया तो तुरिया पद की खबर न आवे, जुग जुग जुगन जुगन जीव जोनी आवे, तुरिया सुन्नम तालिब तोरा तावा हंसा लावो डोरा। कि भाई अगर तुरिया पद की आपको खबर नहीं हुई तो आप जुगो जुग तक ये जीव जो है जोनी धारण करता रहेगा। यहां साहिब ने कहा जुगन जुगन जीव जोनी आवे, युगो युगों तक इस योनियों में भटकते रहोगे, 84 लाख योनियों में। इसीलिए उस तुरिया पद को प्राप्त करना बहुत जरूरी है और उस तुरिया पद को प्राप्त करने पर ही आपको सतगुरु की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। तो जो हमारे 4 शरीर हैं, 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं को त्यागना होगा तब तुरिया पद की प्राप्ति होगी। कौन सी अवस्था है? नोतत नाद रहे कंठ माही, सुपन सुसुप्ति जागृत झाही। सपना सुसुप्ति यानी कि जो सोया हुआ अवस्था होती है वो, जागृत यानी कि जगी हुई, और झाई का अर्थात हो गया कि आपका जो क्या कहते हैं कल्पना। झाई अर्थात परछाई को ही यहां पे झाई कहा गया। परछाई क्या होती है? आपकी कल्पना है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो ये है आपकी 4 अवस्थाएं, सपन सुसुप्ति जागृत झाई। तो आपकी अब देखते हैं स्वप्न अवस्था कौन सी है, सुसुप्ति कौन सी है, जागृत कौन सी और झाई कौन किस ये संदर्भ में बताई गई है। तो सबसे पहले है प्रातिभाषिक जो शरीर था, प्रातिभाषिक शरीर के अंदर आपकी आ गई कौन सी?
स्वप्न अवस्था, इसी में आप स्वप्न देखते हैं। ठीक है जी, यहीं पर आप सपना देखते हैं। फिर है आपकी कौन सी? सुषुप्ति, यानी जो आप सोते हो। आप सोते किस में हो? जब आप स्थूल शरीर में होते हो तब आप सोते हो, तो ये आ गई आपकी सुषुप्ति अवस्था। ठीक है जी, तो ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। अब सुषुप्ति अवस्था के बाद फिर है कि जब आप जगते हो, तो जगा हुआ व्यक्ति कौन है? जगा हुआ व्यक्ति वो होता है जो सारी चीजों का अनुभव करे, इस शरीर को देखे, इस शरीर का भी अनुभव करे। ये शरीर तो स्थूल है, इस स्थूल शरीर के अंदर में जो है वो इस शरीर को चलाना शुरू करता है, तो वो आपकी हो गई सूक्ष्म शरीर में। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये अब आपका जागृत हो चुका है, जाग गया है, तो इसीलिए आपको हर चीज का अनुभव होता है, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब चीजों का। क्योंकि जो ये स्थूल शरीर है तो जड़ है, ये कुछ अनुभव नहीं कर सकता। जो इसके अंदर है चेतन तत्व वो अनुभव करता है। उसके बाद फिर आपकी क्या आती है? एक झाई होती है आपकी कल्पना। तो कल्पना भी आपकी किसके अंदर होती है? कल्पना भी आपकी जो है इसी के अंदर ही होती है। ये जो स्थूल शरीर है यही आपकी कल्पना करता है। ठीक है जी, ये भी इसी में आ गया। अब इसके बाद आती है तुरिया। तो तुरिया पद की अवस्था होती है, जो तुरिया शरीर होता है इसमें। तो इस तुरिया शरीर के अंदर आपकी होती है तुरिया पद। ठीक है जी, तो तुरिया पद को प्राप्त करने के लिए आपको नीचे के ये चारों जो पद हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप तुरिया पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर मन आत्मा रहती है अपने अहंकार के साथ, मैं के साथ। लेकिन जब ये अहंकार भी यहां पर मिट जाता है, अर्थात मैं भाव मिट जाता है कि मैं भी कुछ हूं, तो क्या है? कुछ भी नहीं रहता। माफ कीजिएगा, ये मन जब यहां पर मिट जाता है, जो मन है, जब मन मिट जाता है तब तुरिया पद से आप आ जाते हो कारण शरीर में, कि आपका जो जन्म हुआ, जो आत्माएं इस संसार में आई, मन के चक्र में फंसी और मन के नीचे अलग अलग चक्रों में फंसी। ये सब कुछ किस कारण हुआ था? ये सब कुछ अब बात ही आ रही है। देखिए शब्द क्या निकल रहा है? कारण। किस कारण से हुआ था? वो होता है कारण शरीर। कारण शरीर में आत्मा और अहंकार ये दो चीज होते हैं, यानी मैं भाव। इस अहंकार के कारण ही इस आत्मा के साथ ये अहंकार रूपी विकार लग गया, तो कहलाया कारण शरीर। और यही कारण शरीर है जिसके कारण ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अहम का विकार आ गया कि मैं हूं, अहम हो। साहिब वाणी में कहते हैं, प्रथम एक जो हो भया, भया सो 12 बान, कि जब सबसे पहले इस आत्मा के साथ एक विकार आया जिसने ये कहा हो। क्या हो? कि मैं हूं कि नहीं हूं, मेरा अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये जो मैं आया ना, इस मैं के कारण ही फिर आगे मन की उत्पत्ति हुई, मन के आगे ही फिर अलग अलग जो विकार थे उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तब व्यक्ति जो है नीचे ये सारे शरीर प्राप्त करता है। तो ये सारे शरीर प्राप्त करने वाला कौन था? सबसे पहले था अहंकार। अब जबकि हमें सुमरन साधना ये सब करनी है, और ये सब करने के बाद हमारे जितना अहंकार है ये सब कुछ दूर हो जाता है। क्योंकि जो नाम हमें दिया जाता है वो नाम केवल नाम नहीं है, वो भाव भी है, वो एक सत्य का प्रतीक भी है, जो आपको ये दिखाता है कि वास्तव में सत्य है क्या। तो अब हम नाम की तरफ आगे बढ़ेंगे और सारी चीजें अब भेद खुलासा खुलता चला जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में चीज क्या है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये आत्मा और अहंकार है। जब इस अहम का भी नाश हो जाता है, ये अहंकार भी जब मिट जाता है, तब आत्मा अपने नूरी स्वरूप को प्राप्त करती है
और आत्मा जब नूरी स्वरूप को प्राप्त करती है तब वो मुक्त होती है सभी शरीरों से। क्योंकि ये नूरी शरीर जो है ये वास्तव में कोई बंधन नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य का आपको आकार दिखाई देता है शाम के समय, दिन में उसका प्रकाश इतना तेज होता है आप उसका आकार नहीं देख पाते। ठीक इसी प्रकार एक नूरी आकार है जहां पर ये आत्मा आपको लगता है कि ये नूरी प्रकाश है और ये शरीर है, वो शरीर जैसा दिखाई देता है। तो परमात्मा जो है जब सत्यलोक में होता है तो सत्य पुरुष उसका नाम है, वही सतगुरु है। और आत्मा जब वहां जाती है तो उसका स्वरूप भी नूरी हो जाता है। 16 सूर्यों के प्रकाश के समान इस आत्मा का प्रकाश बताया है साहिब ने। ठीक है, 16 भान हंस को रूपा, भान अर्थात सूर्य, 16 अर्थात 16 कि 16 सूर्यों के समान इस हंस का स्वरूप है। साहिब ये चीज यहां पर बताते हैं। तो जब आत्मा पहुंच गई अपने नूरी स्वरूप में तब वो कहा, अब आप ये कह सकते हैं कि फूटा घट जल माही समाना, कि मटका टूट गया और जल है वो जल में समा गया। तब आत्मा परमात्मा के साथ एक होती है। अब ये नूरी स्वरूप जो शरीर है ये आपको नूरी केवल दिखता है, लेकिन जब ये शरीर भी नहीं रहता, पूर्ण रूप से जल जैसे जल में समा जाता है ना, उसका स्वयं का फिर कोई आकार नहीं रहता, उस प्रकार से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारे शरीर मिट गए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये है वास्तव में असली भेद। तो आपके इतने शरीरों को पार करके, 6 शरीरों को पार करके आप तब पहुंचते हैं परमात्मा के पास। इतने 6 शरीर आपको पार करने होते हैं। अब इसमें एक बड़ी ही विचित्र बात है, और वो विचित्र बात ये है कि यहां पर आपके पास कई शरीर हैं। बाकी जीवों के पास इतने शरीर नहीं होते। बाकी जीवों के पास स्थूल सूक्ष्म कारण ये होते हैं, तुरिया शरीर नहीं होता। बाकी जो जीव हैं उनके पास तुरिया शरीर नहीं होता, बाकी शरीर होते हैं, क्योंकि उनके पास एक आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व की प्रधानता नहीं होती। तो ये यहां पर साहिब पूरा भेद आपको समझाते हैं। इसके साथ ही साथ अब साहिब आगे का भेद बताते हैं कि भाई ये जो संसार है, ये संसार किसके कारण चल रहा है। लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा आसान है, परमात्मा के कारण चल रहा है। वो परमात्मा कौन है? अब यहां पर सोहम का असली भेद जो है वो यहां पर खुलता है आके। जो सोहम का असल भेद है, जो साहिब कहते ना, सोहम सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोलही परालोक ले जाही। उस सोहम का भेद अब यहां पर खुलता है। इन शरीरों से जब चलते हैं तब उस सोहम का भेद खुलता है। तो अब उस सोहम के भेद को जानते हैं कि उस सोहम का भेद क्या है और उस सोहम के पीछे कौन सा रहस्य है ऐसा। ये सोहम किसका नाम है? ये सोहम किसका स्वरूप है? क्या ये सोहम आत्मा का नाम है या ये सोहम जो है परमात्मा का नाम है? क्या ये सोहम कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं सतगुरु का नाम भी यही सोहम हो, या ये सोहम जो है काल का नाम है? तो अभी आपको हंस परमहंस की कथा में इस दास ने आपको सब कुछ समझाया था कि सोहम काल भी है, सोहम जीव, ओम है माया। ठीक है जी। और इसके बाद क्या था? ओम सोहम की है काया। ठीक है जी, कि ओम जो है वो सोहम का शरीर है। ये भेद आपको बता चुके हैं। और इसके बाद साहिब ये भी कहते हैं कि जो गीता में बताया गया है ओम तत् सत्य, यानी कि ओम नाम, सत्य नाम और सार नाम। अब इन सभी का भेद जो है अब यहां पर पता लगेगा कि सोहम वास्तव में है क्या और
जो यहां पर संसार में लोग दुख झेल रहे हैं, ये कौन झेल रहा है? ये संसार में दुख झेल रहे हैं, ये कौन झेल रहा है? अभी आपको बताया ना, अंतःकरण। अंतःकरण झेल रहा है, आत्मा नहीं झेलती दुख, अंतःकरण झेल रहा है। अब इस सारे भेद को, खुलासे को अब आपको विस्तार से यहां पर बता दिया जाएगा। जो साहिब ने बताया, साहिब की वाणी क्या कहती है कि वो परमात्मा कहाँ है। किसी का परमात्मा चौथे आसमान पर है, किसी का परमात्मा सातवें आसमान पर है, किसी का परमात्मा कहते हैं बोले 12वें द्वार पे है, एक जम्मू कश्मीर में है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि भाई 10वें द्वार से ऊपर है, 11वें द्वार पे। एक साहिब कहते हैं कि वो तो 12वें द्वार पे है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं ना जी ना, सब घट मेरे साइयां, वो तो सबके हृदय में है भाई। और कहां 11वें 12वें कहां ढूंढ रहे हो, कहां 7वां आसमान ढूंढ रहे हो? अगर वो वहां बैठा है तो फिर यहां कौन है? तो इस भेद को, असल चीज क्या है, इस चीज को अब हम समझेंगे। तब तक साहिब का सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।